कस्माददा गोरूपं धत्री बहुरूपिणी यां दुदुः पृथुसत्र को वत्सो दोहनं च किम्। विदुर जी श्री मैत्री जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना? देखिए हुआ क्या था कि पृथ्वी माँ को मारने के लिए पृथु जी ने उसके पीछा किया और वो गाय बनकर भागती रही और जहाँ देखी वहाँ पीछे पृथु जी थे, तीनों लोक में कहीं बच न पाई। तब उसने रिटर्न आकर पूछा कि आप तो भगवान हैं, आप तो रक्षक हैं, आप तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, फिर मुझ पर क्यों ऐसा बरस रहे हैं, क्यों मारने के तुल गए हैं? तब उसने क्रोध रूप से कहा और तब वो गौ माता ने श्री पृथ्वी जी को बहुत प्रेम से समझाया। फिर भी पृथ्वी जी का क्रोध कम नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी प्रजा में अकाल पड़ गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो पृथ्वी जी ने कहा कि तुम गौ होकर हरे दूब चढ़ लेती है, दूध नहीं देती है, खेती में जो अन्न रोपा जाता है उसे चुरा लेती है, उगाती नहीं है, इसीलिए आपको मारना मेरे लिए पाप नहीं है, मैं मारूंगा, आपको मारूंगा। फिर पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर विनती किया कि अरे आप तो श्रीमन नारायण हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो सब जीवों के रक्षक हैं, और फिर ऐसा क्यों? तो आप तो अनेक रूप धर सकते हैं। तो पृथु जी ने कहा कि क्योंकि मेरी प्रजा में अकाल पड़ा है इसलिए। तो देखिए भगवान पृथु जी कैसे पृथ्वी को दुहन करते हैं, और देखिए पृथ्वी के पास कितने चीज होते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी आप सभी को विस्तार पूर्वक से। तो पृथ्वी माता ने बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत समझाया, किसको? श्री पृथु जी को समझाया और कहा कि आप मेरे योग बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाली की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तु दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए। यह आपके लिए बहुत मंगलकार होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध दूहा। ठीक है। और देवताओं ने क्या दूहा? देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। और दैत लोग ने क्या लिया? दैत और दानव ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आशव, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा।
गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा, जिसको जो आवश्यकता थी दूध वह अपना अपना रूप धारण करके पृथ्वी से दुआ है, सब कुछ पृथ्वी से मिला है। आगे सुनिए जी, इसके आगे क्या होता है। पृथ्वी ही एक ऐसी माँ है जो हमें सब कुछ देती है, फिर भी हम उन पर अत्याचार करें तो ये कहाँ तक सही हो सकती है। ठीक है। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्मा नाम के पत्तीश्वरों को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कभी पितरों की अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरों आकाश गमन आदि विद्वाओं को दुहा। ठीक है। किम पुरुषादि अन्य माया विनयों मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अर्धधान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दूध के रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्रों में रुधिरास रूप दूध दुहा, जिसको जिस रूप में जो चाहिए दूध लिया है। बिना फन वाले सर्प जो होते हैं ना, बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में 20 रूपी दूध दुहा। धरती से ही 20 निकला है। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैलों को वत्स बनाकर बंद रूपी पात्रों में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी डाढ़ वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के रूप द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चार और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर उनके अनेक प्रकार का रस दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूपी बछड़े द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अविष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है और इसीलिए कहते हैं कि आप सभी सुबह में नित्य उठकर माँ पृथ्वी को प्रणाम किया कीजिए, क्योंकि इस धरती का सबसे प्रिय और सहनशील कोई है तो पृथ्वी माँ है। हम सब उस पर अत्याचार भी करते हैं, उस पर रहते हैं, उन्हीं से सब कुछ खाते पीते पहनते ओढ़ते सब कुछ करते हैं और उन्हीं पर क्या कहें मल मूत्र भी त्यागते हैं और फिर पृथ्वी माँ में स्थान देती है, सहन करती है। यदि हम सबको सहनशीलता सीखनी है तो माँ पृथ्वी को गुरु बना लो। ठीक है। तो देखिए पृथ्वी माँ कितना सहनशील होती हैं, कितना सहती हैं। तो इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए माँ पृथ्वी से कि कितना सहती है, सब कुछ करने पर भी सब कुछ देती ही रहती है, कुछ छुपाती नहीं है। ठीक है। तो आप सभी इस भागवत जी के माध्यम से, ये मैं कहीं और से नहीं बता रही हूँ,
भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के कुछ पाठ होगा, उसी के मैं व्याख्या आप सभी को सुनाई। जो विदुर जी ने श्री मैत्री जी से प्रश्न करते हैं, वही प्रश्न का आंसर है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।